यमलोक, यममार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन, यमदूतों द्वारा पापियों को पीड़ित करना। गरुड़ ने कहा, हे तात, आपने अपने इस पुत्र को जीव की उत्पत्ति का संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचराचर इन तीनों लोकों के बीच यमलोक का कितना परिमाण है, उसका विस्तार मुझे बताएं। उसके मार्ग की कितनी दूरी है। हे देव, किन पापों के करने से अथवा किन शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति वहां जाती है, विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, प्रमाणतः यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्य लोक के बीच से ही उस लोक का मार्ग है, जो धावकनी से दहकाए गए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महापथ में हैं। उन्हीं कांटों से परिव्याप्त ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहां वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है, जहां पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्नादि की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां जल भी नहीं दिखाई देता, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी महापथ में चलता है। अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है, उसका उतना वैसा ही मार्ग है। अत्यंत दीनहीन, कृपण तथा मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग को पार करते हैं। आत्मकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहां के असह्य कष्ट से व्यथित होकर करुण चीत्कार करते हैं। कुछ लोग वहां की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह कर देते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते, वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है, वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापी को श्राद्ध और जलांजलि नहीं प्राप्त होती, वे पाप कर्म करने वाले शूद्र प्राणी वायु बनकर भटका करती हैं। हे सुव्रत, मैंने इस प्रकार के उस रौद्र पथ को तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुनः यम मार्ग की स्थिति बताऊंगा। दक्षिण और नस्त्रत दिशा के मध्य में विवस्वत पुत्र यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर व्रजमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार तथा 7 चहारदीवारी एवं तोरण है। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्व स्वरूप के समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जल मार्ग अर्थात गवाक्ष मुक्ता मणियों से बने हैं। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घंटों की सैकड़ों ध्वनियां उस भवन में होती रहती हैं। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अनान्य आभूषणों से विभूषित रहता है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियों को भय देने वाले तथा धार्मिकों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वाद्यों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परिखा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीप इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदी जनों के द्वारा
गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ अर्जित किया है वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उनके भवन से दक्षिण शूल और लता विस्फोटक के भवन है। पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण और अरुचि के भवन है। मध्य पीठ के उत्तर में विशूचिका, ईशान कोण में श्रोतर्ति, आग्नेय कोण में मूकता, नैश्रत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में दाह संज्ञक रोग का घर है। चित्रगुप्त इन सभी से नित्य परिवृत्त रहते हैं। हे तार्क्ष, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते रहते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतों के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुगदरों से मार खाते हैं। वहां नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार लौह पिंड के समान वे उसी में दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़ पाक और कुछ को तैल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार क्षमादान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक भी नहीं सुनते। हे तार्क्ष, इस प्रकार पापियों के लिए कर्मानुसार बहुत से नरक कहे गए हैं। इष्टापूर्त कर्म की महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, 10 पिंडदान से अतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, एकादशाहादि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सपिंडीकरण श्राद्ध का स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो। प्राणियों के आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म दौड़ता है। विद्वानों ने कृत्य, सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा की है। मनीषियों ने उत्तम प्रकृति वाले गृहस्थ जनों के लिए इस धर्म को स्वीकार किया है कि वे यथाशक्ति इष्टापूर्त कर्म करें। उसके करने से उन्हें पातक नहीं होता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआं और जलाशय खुदवाता है, उसको यम मार्ग में चलते समय अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मण को तापने के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक के मार्ग में अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्य ने पृथ्वी का दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, मणि, मुक्तादि बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और आभूषण आदि का संपूर्ण दान दे दिया। इस पृथ्वी पर मानो जो कुछ दान में देते हैं वे सब दिए गए पदार्थ यमलोक के महापथ में उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधि पूर्वक अपने मित्र पिता के लिए नाना प्रकार के जिन सुंदर भोज पदार्थों का दान देता है वे सभी पिता को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक से पिता का उद्धार वही करता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह अतिवाहात्मक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थ के भोगों में सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा जो जलांजलि दी जाती है
उससे प्रसन्न होकर वह प्रेत यमलोक में जाता है। प्रेत की संतृप्ति के लिए 3 दिन तक रात्रि में एक चौराहे पर रस्सी बांधकर 3 लकड़ियों द्वारा बनाई गई तिगोड़िया के ऊपर कच्ची मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रखना चाहिए। हे पक्षिण, वायुभूत वह प्रेत मृत्यु के दिन से लेकर 3 दिन तक आकाश में स्थित उस दूध का पान करता है। दाह से चौथे दिन अस्थि संचय का कार्य करना चाहिए। उसके बाद जलांजलि प्रदान करें, किंतु इन जलांजलियों को पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न तथा उनकी संधि कालों में न दें, बल्कि दिन के प्रथम पहर के बीत जाने पर दें। नदी में पुत्र के द्वारा जलांजलि दिए जाने के पश्चात सभी सगोत्री, हितैषी और बंधु बांधव, स्वजातियों तथा परजातियों के साथ जलदान करें। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्र के जलांजलि देने के पूर्व ही जलांजलि नहीं देनी चाहिए। जब स्त्रियां शमशान भूमि से वापस हो जाएं, तभी लोकाचार किया जाए। शूद्र की मृत्यु हो जाने पर जो ब्राह्मण उसकी चिता के लिए लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह 3 रात्रियों तक अशुद्ध रहता है। 3 रात्रियों के पश्चात समुद्र में मिलने वाली गंगा आदि पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर वह स्नान करे। तदनंतर 100 प्राणायाम करके गोघृत का प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णों के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। वैश्य 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। क्षत्रिय 2 वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है, और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्ण के शव का अनुगमन कर उसे जलांजलि दे सकता है। हे काश्यप, जलांजलि देने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। सभी सगोत्री 9 दिनों तक दंत धावन का परित्याग कर देते हैं तथा यथा विधान 9 दिन तक जलांजलि देने के लिए जलाशय पर जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घर में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको वहां से शमशान भूमि के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियों को आगे आगे चलना चाहिए, उनके पीछे पीछे तथा अन्य व्यक्तियों के समूह को चलना चाहिए। वहां से आने के बाद उन सभी को एक पत्थर के ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात वे पूर्ण पात्र में रखी गई यव, सरसों और दूर्वा का दर्शन करें, नीम की पत्तियों का प्राशन करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। सगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और न ही खिलाना चाहिए। भोजन करने में मृत पात्र का प्रयोग करना चाहिए एवं उस उच्छिष्ट पात्र को ऊपर मुख करके ही एकांत स्थान में रख देना चाहिए। मृतक के गुणों का कीर्तन करें, यमगाथा का पाठ करें और पूर्व जन्म में संचित शुभाशुभ का चिंतन करें। वह मृत प्राणी वायु रूप धारण करके इधर उधर भटकता है और वायु रूप होने से ऊपर की ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीर के द्वारा ही अपने पुण्य और पाप के फलों का भोग करता है। दशाह कर्म करने से मृत मनुष्य के लिए शरीर का निर्माण होता है। नवक एवं षोडश श्राद्ध करने से जीव उस शरीर में प्रवेश करता है। भूमि पर तिल और कुश का निक्षेप करने पर वह कुटी धातुमयी हो जाती है। मरणासन्न प्राणी के मुख में पंचरत्न डाल देने से जीव ऊपर की ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीव को शरीर नहीं मिल पाता, अर्थात वह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए आदर पूर्वक भूमि पर तिल और दर्भ को बिछाना चाहिए। जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर योनि में जन्म लेता है, जहाँ वह रहता है, वहीं पर उसके उद्देश्य से दी गई श्राद्धीय वस्तु पहुंच जाती है। जिस प्रकार धनुर्धारी के द्वारा लक्ष्य भेदन के लिए छोड़ा गया वाण उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसको अभीष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है वह उसी के पास पहुंच जाता है। जब तक मृतक के सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होता, तब तक किए गए श्राद्धों से उसकी संतृप्ति नहीं होती। भूख प्यास से व्यथित होकर वायुमंडल में इधर उधर चक्कर काटता हुआ वह जीवात्मा
दशाह के श्राद्ध से संतृप्त होता है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं हुआ है वह आकाश में भटकता ही रहता है। वह क्रमशः 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि, 3 दिन आकाश और 1 दिन अपने प्रिय जनों के ममतावश अपने घर में निवास करता है। अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने पर प्रेतात्मा को जल से ही तृप्त करना चाहिए। इसके बाद जल से ही उसकी तेल स्नान की क्रिया पूर्ण करें तथा घर में पुआ और कृशर अन्न से श्राद्ध करें। मृत्यु के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें अथवा 11वें दिन जो श्राद्ध होता है उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृह द्वार, शमशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ कहीं भी प्रथम पिंडदान दिया जाता है वहीं पर अन्य सभी पिंडदान करने चाहिए। एकादशा के दिन जिस श्राद्ध को करने का विधान है उसको सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मणादि चारों वर्णों की शरीर शुद्धि के लिए स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशाह संस्कार से पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अनंतर शय्यादान करना चाहिए क्योंकि शय्यादान से प्रेत को मुक्ति मिलती है। यदि प्रेत का कोई सगोत्र न हो तो उसके अंत्येष्टि कार्य को किसी और को कराना चाहिए अथवा उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुष को करना चाहिए जो मृत व्यक्ति से तुष्ट अर्थात उसके सद्व्यवहार से उपकृत हो। पहले दिन विधि पूर्वक श्राद्ध योग जिस अन्नादि से पिंडदान दिया जाता है उसी अन्नादि से सभी श्राद्ध करने चाहिए। दशाह श्राद्ध का कर्म मंत्रों का प्रयोग बिना किए ही नाम गोत्रोच्चार से हो सकता है। गोत्रोच्चार से प्रण करके संस्कर्ता श्राद्ध कर्म करता है। अशौच का दिन बीतने के बाद उन्हें त्याग करके ही घर में प्रविष्ट होना चाहिए। पहले दिन जो अर्ध दैहिक कर्म आरंभ करे उसी को 10 दिन तक समस्त श्राद्ध कृत संपन्न करना चाहिए। वह क्रिया करने वाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्र से संबंधित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। जिस प्रकार गर्भ में स्थित प्राणी के शरीर का पूर्ण विकास 10 मास में होता है उसी प्रकार 10 दिन तक दिए गए पिंडदान से जीव के उस शरीर की संरचना होती है जिस शरीर से उसे यमलोक आदि की यात्रा करनी है। जब तक घर में इसका अशौच होता है तब तक पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए। यह विधि ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिए मानी गई है। पुत्र के अभाव में जिनके लिए अशौच 3 रातों का ही माना जाता है वे पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 पिंडदान करें। प्रेत के लिए पृथक पृथक मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे जीव की मूर्धा का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से आँख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे दिन के पिंडदान द्वारा दोनों गंड स्थल, मुख तथा ग्रीवा भाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कुक्ष प्रदेश एवं उदर भाग, 5वें दिन कटि प्रदेश, पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है। तत्पश्चात 6ठे दिन उसके दोनों उर, 7वें दिन गुल्फ, 8वें दिन जंघा, 9वें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से प्रबल क्षुधा की उत्पत्ति होती है। एकादशा में जो पिंडदान होता है उसको पायस आदि मधुर अन्न सहित प्रदान करें। निमंत्रित ब्राह्मण के दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्ध धूप दीपादि से पूज कर और सिद्धांत, कृशर, अपूप एवं दूध आदि से परिपूर्ण भोजन कराकर संतृप्त किया जाए। 12 मासिक श्राद्ध तथा 19 मासिक त्रिपाक्षिक, 19 षाणामासिक तथा 19 शाब्दिक ये 16 श्राद्ध कहे जाते हैं। 11वें दिन इन श्राद्धों को करने की विधि है। प्राणी की जो मृत्यु तिथि हो उसी तिथि पर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिए। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताह के दिन न करके एकादशाह के दिन करना चाहिए। जिस तिथि को मनुष्य मरता है वही तिथि अन्य मासिक श्राद्ध के लिए प्रशस्त होती है। 19 मासिक, 19 षाणामासिक एवं 19 शाब्दिक तथा त्रिपाक्षिक इन श्राद्धों के लिए मृत्यु तिथि का विचार नहीं करना चाहिए।
उदाहरणार्थ, पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति मरता है उसके लिए अगली चतुर्थी तिथि को ऊन मासिक श्राद्ध करना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होती है उसके लिए ऊन मासिक श्राद्ध नवमी को होना चाहिए, और जो मनुष्य नवमी तिथि को मरता है उसके लिए चतुर्दशी ऊन मासिक श्राद्ध की तिथि है। अतः अंत्येष्टि कर्म कुशल विधान को यह जान लेना चाहिए कि ये सभी तिथियां यथाविहित मृत्यु तिथि के अनुसार रिक्ता ही होंगी। एकादशाह को जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम नवक है। उस दिन चौराहे पर प्रेत के निमित्त भोजन रख करके श्राद्धकर्ता पुनः स्नान करे। एकादशाह से वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिन प्रतिदिन सन्नोदक घट का दान करना चाहिए। मानव शरीर में जो अस्थियों का यह समूह विद्यमान है, जिसमें उनकी कुल संख्या 360 है, जल पूर्ण घट का दान देने से उन अस्थियों को पुष्टि मिलती है। इसलिए जो घट दान दिया जाता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थिति में जीव की मृत्यु जिस दिन होती है उस दिन से घर में सूतक होता है और उसी के अनुसार दशाहादि क्रियाएं करनी चाहिए। दाह संस्कार जब कभी भी हो, तिलपात्र, अन्नादिक भोज पदार्थ, गंध, धूपादि एवं पूजन सामग्री का जो दान है उसको एकादशाह में देना चाहिए। उससे ब्राह्मण की शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्म में घर में होने वाले सूतक से क्रमशः क्षत्रिय 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। मृत्यु के 3 मास होने पर त्रिरात्र, 6 मास होने पर पक्षिणी, संवत्सर पूर्ण होने पर पूर्व अहोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होने पर जल दान की क्रिया करने से शुद्धि होती है। इसी के अनुसार सभी वर्णों की शुद्धि होती है। कलयुग में सूतक की समाप्ति दशाह में ही है। एकादशाह से लेकर सांवत्सरिक आदि सभी श्राद्धों के अवसर पर विश्व देवों की पूजा करके अन्य पिंडदान करना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें अपने तेज से सभी तारागणों को ढक देती हैं, उसी प्रकार प्रेतत्व पर इन क्रियाओं का आच्छादन होने से भविष्य में पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता। अतः सपिंडन के अनंतर कहीं प्रेत शब्द प्रयोग नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अनित्य है, उसे मृत्यु के बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक यह जीवन है तब तक अपने बंधु बांधव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जाने पर यह मर गया ऐसा जान करके क्षण भर में ही वे अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। इसलिए आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए ही अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी का कौन पुत्र है जो बिस्तर के सहित शय्या का दान ब्राह्मण को दे सकता है। ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से शय्या दानादि सभी दान कर देना चाहिए। अतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी की सुंदर शय्या बनवा करके उसे हाथी के दांत तथा सोने की पट्टियों से अलंकृत करके उस शय्या के ऊपर लक्ष्मी के सहित विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद उसी शय्या के सन्निकट घी से परिपूर्ण कलश रखें। हे गरुड़, वह कलश अपने सुख के लिए ही होता है। विद्वानों ने तो उनको निद्रा कलश कहा है। तांबुल, केशर, कुमकुम, कपूर, अगुरु, चंदन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्त धान्य उसी शय्या के बगल में स्थापित करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त शयन करने वाले के लिए जो अन्य उपयोगी वस्तु हो उसको भी वहां रखें। सोने, चांदी या अन्य धातु से बनी छारी, करक, दर्पण और पंचरंगी चांदनी से उस शय्या को संयुक्त करके उसे ब्राह्मण को दान दे दें। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में सुख प्रदान करने वाली शय्या की विधिवत रचना करके सपत्निक द्विज दंपत्ति की पूजा करके उसका दान करें। कर्ण, फूल, कंठहार, अंगूठी, भुजबंध और चित्रकादि आभूषण एवं गौ से युक्त घरेलू उपकरणों से परिपूर्ण घर उसको दान में दें। तदनंतर पंचरत्न, फल और अक्षत से समन्वित अर्घ्य उस ब्राह्मण को देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु की शय्या शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में
मेरी शैया भी शून्य न हो। इस प्रकार ब्राह्मण को उस निर्मल शैया का दान देकर क्षमापन करके उसे विदा करें। यही प्रेत शैया की विधि एकादशा संस्कार में बताई गई है। हे गरुड़, अपने बांधवों की मृत्यु होने पर उनके निमित्त बंधुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं उसके विषय में विशेष बात मैं कह रहा हूँ, तुम उनको सुनो। हे पक्षीराज, अपने घर में पहले से ही जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो, उस मृतक के शरीर से संबंधित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करें। शैया के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान व्यक्ति उनकी पूजा करें और जैसा पहले कहा गया है उसी के अनुसार ब्राह्मण को उस मृत शैया का दान कर दें। शैया दान के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त होने वाला संपूर्ण सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। इसके प्रभाव से महाभयंकर मुख वाले यमदूत उसको पीड़ा नहीं देते। वह मनुष्य यमलोक में कहीं धूप और ठंडक से कष्ट नहीं पाता। शैया दान के प्रभाव से प्रेत बंधन मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग लोक चला जाता है। जो प्राणी पाप से रहित है वह अप्सराओं से सेवित विमान पर चढ़कर प्रलय पर्यंत स्वर्ग में रहता है। जो नारी अपने पति के लिए नवक, षोडश और संवत्सरिक श्राद्ध कर शैयादान करती है उसको अनंत फल प्राप्त होता है। मृत पति का उपकार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है उसके साथ मरती नहीं, तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पति का उद्धार कर सकती है। स्त्री को अपने मृत पति के लिए दधि, अन्न, शयन, अंजन, कुमकुम, वस्त्राभूषण तथा शय्यादि सभी प्रकार के दान देना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस लोक में जो कुछ वस्तुएं उपकारक हों, जो कुछ शरीर पर प्रयोग किए जाने योग्य वस्त्राभूषण और भोग्य वस्तुएं हों, उन सभी को मिलाकर प्रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथास्थान नियोजित करके लोकपाल, इंद्रादि, देवगण, सूर्यादिक ग्रह, गौरी तथा गणेश की पूजा करें। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पांजलि सहित ब्राह्मण के समक्ष इस प्रकार कहे, हे विप्रदेव, प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त रत्नों से युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है, यही शिव और गौरी है, यही सभी देवताओं के साथ इंद्र हैं। अतः इस शैयादान से यह आत्मा प्रसन्न हो। इसके बाद उस शैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण उसको ग्रहण करने के बाद को, दात इत्यादि मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें और उन्हें वहां से विदा करें। हे पक्षिन, इस विधि से एक शैया का एक ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक गौ, एक गृह, एक शैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता। विभाजित करके दिए गए दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। हे तार्क्ष, इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो प्राणी शैयादि का दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है उसको तुम सुनो। इस दान से दाता 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। व्यतिपात योग कार्तिक पूर्णिमा, मकर तथा कर्क की संक्रांति में सूर्य चंद्र ग्रहण में द्वारका, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, अबुर्द, आबू पर्वत, गंगा, यमुना तथा सिंधु नदी और सागर के संगम तट पर जो दान दिया जाता है यह उससे भी बड़ा दान है। इस शैयादान के 16वें अंश को भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहीं उस पुण्य का फल भोगता है। स्वर्ग में रहने योग्य पुण्य के क्षय होने के बाद वह सुंदर स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ और सर्व शास्त्रों का निष्णात पंडित होता है और मृत्यु होने के बाद वह नरश्रेष्ठ पुनः बैकुंठ लोक चला जाता है। अद्भुत है, अप्सराओं से चारों ओर घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में अपने पितरों के साथ हव्य कव्य ग्रहण करते हुए प्रसन्न रहता है। हे तार्क्ष, यदि पितर प्रेतत्व को प्राप्त हैं तो सपिंडीकरण के बिना अष्ट का, अमावस्या, मघा नक्षत्र तथा पितृ पर्व में किए गए जो श्राद्ध हैं वे पितरों को नहीं प्राप्त होते हैं। सपिंडीकरण का कार्य
वर्ष पूरा हो जाने पर करना चाहिए, इसमें संशय नहीं। शव की शुद्धि के लिए आद्य श्राद्ध करके षोडशी का संपादन करें। तदनंतर पितरों की पंक्ति में प्रवेश के लिए शुद्धि के लिए 50वें प्रेत पिंड का अन्य पिंडों के साथ मेलन करें। वृद्धि श्राद्ध की संभावना होने पर 1 वर्ष के पहले ही 6 अथवा 3 माह या 1.5 माह में एवं 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध कर देना चाहिए। शूद्र का श्राद्ध स्वेच्छा पूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर द्वादशाह को सपिंडन कर्म होना चाहिए। जब तक वह कर्म नहीं किया जाता तब तक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेत योनि में ही रहता है। अतः अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण को द्वादशाह में ही सपिंडीकरण की क्रिया कर देनी चाहिए। गंगा आदि महानदियों में अस्थि क्षेपण, गया तीर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध सपिंडीकरण के बिना वर्ष के मध्य में नहीं करना चाहिए। यदि बहुत सी सपत्नियां हों और उनमें से एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाए तो उसी एक पुत्र से ही वे सब पुत्रवती हो जाती हैं। असपिंड अग्निहोत्री पुत्र को पितृयज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी होगा और उसे पितृ हत्या का पाप लगेगा। पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री अपने प्राणों का परित्याग कर देती है तो पति के साथ ही उसका भी सपिंडीकरण कर देना चाहिए। पिता की अनुचित रूप से लाई गई विवाहिता, वैश्यवर्णा अथवा क्षत्रिया जो भी पत्नियां हों उनका सपिंडदान कोई भी पुत्र कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्रा कन्या से ही विवाह कर लेता है तो मरने के बाद उसके लिए एकोदिष्ट श्राद्ध बताया गया है और सपिंडीकरण श्राद्ध उसी के साथ करना चाहिए। अन्य चारों वर्णों से ब्राह्मण के चाहे 10 पुत्र हों किंतु उन्हें अपनी अपनी माँ के सपिंडीकरण की क्रिया में नियुक्त होना चाहिए। अन्नवष्ट का पौष, माघ और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि जो सागणियों का मातृक श्राद्ध होता है को होने वाला तथा वृद्धि हेतुक श्राद्ध एवं सपिंडन श्राद्ध में पिता से पृथक माता का पिंड प्रदान करना चाहिए। हे तार्क्ष, पितामही के साथ माता और पिता के साथ पिता का सपिंडन अपेक्षित है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिंडन पति करे। धर्मतः पति को अपनी माता, पितामही एवं प्रपितामही इन तीनों के साथ अपनी पत्नी का सपिंडन करना चाहिए। हे गरुड़, यदि स्त्रियों के पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं तो वृद्धि काल के आने पर स्त्री का भाई अथवा दाय भाग का गृहता या देवर उसका सपिंडन करे। यदि पति एवं पुत्र रहित स्त्रियों के न तो कोई सगोत्री हो और न देवर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयों के साथ उसका एकोदिष्ट विधान से श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघ्न के कारण सपिंडन क्रिया किसी की नहीं हो सकी है तो उसके पुत्र या बंधु बांधवों को चाहिए कि वे नवक श्राद्ध, षोडश श्राद्ध तथा आपदिक श्राद्ध करें। जिसका दाह नहीं हुआ है उसके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दर्भ का पुत्तल बनाकर अग्नि से उसे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के द्वारा पिता का सपिंडीकरण किया जा सकता है किंतु पुत्र में पिता का पिंड मेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिक्य के कारण भी पिता को पुत्र में सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। जब बहुत से पुत्र हों तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रिया को संपन्न करे। नवक, सपिंडन तथा षोडशादि अन्य सभी श्राद्धों को करने का अधिकारी वही एक है। धन का बंटवारा न होने पर भी एक ही पुत्र को पिता के समस्त आर्ध दैहिक कृत्य करना चाहिए। मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि पिता की अंत्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्रों में परस्पर बंटवारा हो गया है तो उन सभी पुत्रों को पृथक पृथक संवत्सरादिक क्रिया करनी चाहिए। स्वयं प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जिनके निमित्त ये षोडश प्रेत श्राद्ध संपन्न नहीं किए जाते हैं उनका अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी पिशाचत्व स्थिर रहता है। हे खगेश्वर, पुत्रहीन का सपिंडन उसके भाई, भतीजे, सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। सभी पुत्रहीन पुरुषों का सपिंडन पत्नी करे अथवा ऋत्विज या पुरोहित से उस कार्य को संपन्न कराए। पिता की मृत्यु हो जाने पर
वर्ष के मध्य जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो पुत्रों को पार्षण श्राद्ध, नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता और आचार्य की मृत्यु होने पर वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष, गजच्छाया, योग, मनवादि और युगादि तिथियों में सपिंडीकरण के बिना पिता का पिंडदान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि वर्ष के मध्य में भी यज्ञ पुरुष तथा देवतादि के लिए जो देय है उसका दान देना चाहिए। पितरों को भी अर्घ्य और पिंड से रहित जो कुछ देय है वह सब दिया जा सकता है, यही विधि कही गई है। देवों के लिए पितर देवता हैं, पितरों के लिए पितर ऋषि हैं, ऋषियों के पितर देवता हैं, इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। पितर देवतागण और मनुष्यों के यज्ञनाथ भगवान विभु हैं। यज्ञनाथ को जो कुछ दिया जाता है वह समस्त शरीरधारियों को दिया हुआ माना जाता है। पिता के मरने पर वर्ष के मध्य जो पुत्र अन्न श्राद्ध करता है निसंदेह 7 जन्मों में किए गए अपने धर्म से हीन हो जाता है। पिंडोदक क्रियादि से रहित प्राणी प्रेत हो जाते हैं। वे इसी रूप में भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वायु के साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेतत्व योनि में पहुंच जाते हैं तो पुत्र के द्वारा की गई समस्त पैतृकी क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो पितृ कार्य नष्ट नहीं होता है। यदि माता की मृत्यु हो जाए, पिता और पितामही अर्थात दादी जीवित रहती हैं तो माता का सपिंडन प्रपितामही के साथ ही करना चाहिए। हे गरुड़, मेरे इस वचन को सुनो, यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वी पर जिन मरे हुए मनुष्यों का पिंड मेलन अर्थात सपिंडीकरण नहीं होता है उनके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से दिया गया हंतकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलांजलि उन्हें प्राप्त नहीं। श्राद्ध में प्रेत पिंड के मेलन का विधान, पितरों की प्रसन्नता का फल, पंचक मरण तथा शांति विधान, पुत्तलिका दाह, प्रेत श्राद्ध में त्याज्य 18 पदार्थ, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध, शव यात्रा विधान। तार्क्ष ने कहा, हे जनार्दन, अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुष की माता का देहावसान हो गया है किंतु उसकी पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित हो, मातामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रमातामह भी जीवित हों, तो उस माता का सपिंडन किसके साथ किया जाएगा? हे प्रभु, इसको बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, पूर्व में कहे गए सपिंडीकरण विधान को मैं पुनः कह रहा हूं। यदि माता के उपर्युक्त सभी संबंधी जीवित हैं तो माता के पिंड का सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ कर देना चाहिए। इस संसार में 3 पुरुष पिंड का भोग करने वाले हैं, 3 पुरुष त्याजक हैं, 3 पुरुष पिंडानुलेप और 10वां पुरुष पक्ति सन्निध होता है। पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों की प्रसिद्धि होती है। यजमान अपने से पूर्व 10 पुरुषों एवं अपने से बाद के 10 पुरुषों का उद्धार कर सकता है। पहले जो 3 पुरुष बताए गए हैं अर्थात पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये सपिंडीकरण करने पर सपिंड माने गए हैं। जो प्रपितामह के पूर्व वृद्ध प्रपितामह और उनसे 2 पूर्व पुरुष हैं उन्हें त्याजक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याजक पुरुष के बाद जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक होता है। उसके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं उन्हें भी उसी लेपक की कोटि में समझना चाहिए। इस कोटि के तीसरे पुरुष के पूर्व में जो पुरुष होता है वह पंक्ति सन्निध है। इस प्रकार 10 पूर्व पुरुषों के बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है। भविष्य में जो यथाक्रम 10 पुरुष होते हैं उन सभी को मिलाकर पितरों की संख्या 21 होती है। इस संसार में विधि पूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है उसमें कर्ता की ओर से कोई संदेह की स्थिति नहीं रह जाती है, तो उसका जो फल होता है तुम उसे भी सुनो। हे खगेश, पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है जिससे उनकी वंश परंपरा अविच्छिन्न होती है।
श्राद्धकर्ता का प्रपितामह प्रसन्न होकर के स्वर्ण दाता हो जाता है। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को विपुल अन्नादि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के जो ये फल हैं, ये ही पितरों के तर्पण से भी प्राप्त होते हैं। हे पक्षिण, इस मर्त्यलोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट हो जाती है, वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार नरक लोक में वास करता है, जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी होता है। नरक भोग प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप योनि में जन्म लेता है। वह उस नरक से बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं होता। अतः संतान विहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य, शिष्य अथवा दूर के सगोत्री अबांधव को उसके उद्देश्य से भक्ति पूर्वक नारायण बलि कर देनी चाहिए। उस कृत्य से पाप विमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा जाता है और स्वर्ग में जाकर वास करता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। धनिष्ठता से लेकर रेवती पर्यंत जो 5 नक्षत्र हैं, ये सभी सदैव अशुभ होते हैं। उन नक्षत्रों में ब्राह्मण आदि समस्त जातियों का दाह संस्कार या बलि कर्म नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता है। दुखार्त मृत स्वजन हो तो भी इस काल में लोक शव यात्रा नहीं करनी चाहिए। स्वजन को पंचक की शांति के बाद ही मृतक का सब संस्कार करना चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्रियों को उस अशुभ पंचक के कुप्रभाव से दुख ही झेलना पड़ता है। जो मनुष्य इन नक्षत्रों में मृत्यु प्राप्त करता है, उसके घर में हानि होती है। इस पंचक की अवधि में जो प्राणी मर जाता है, उसका दाह संस्कार तत्संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति प्रदान करके नक्षत्र के मध्य काल में भी किया जा सकता है। सदा की गई आहुति पुण्यदायिनी होती है। तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणों को नियम पूर्वक यह कार्य मंत्र सहित विधि पूर्वक करना चाहिए। वे यथाविधि अभिमंत्रित कुश की 4 पुत्तलिकाओं को बना करके शव के समीप में रख दें। उसके बाद उन पुत्तलिकाओं के सहित उस शव का दाह संस्कार करें। तदनंतर सूतक के समाप्त होने पर पुत्र को शांति कर्म भी करना चाहिए। जो मनुष्य इन घनिष्ठाति 5 नक्षत्रों में मरता है, उसको उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। अतएव उसके उद्देश्य से तिल, गौ, स्वर्ण और घृत का दान विप्रों को देना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश हो जाता है। अशौच के समाप्त होने पर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रों से सद्गति प्राप्त करता है। जो पात्र, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है, वह सभी पापों को दूर करने वाली है। पंचक में मरे हुए बाल, युवा और वृद्ध प्राणियों का और्ध्व देहिक संस्कार प्रायश्चित पूर्वक जो मनुष्य नहीं करता, उसके लिए नाना प्रकार का विघ्न जन्म लेता है। प्रेत श्राद्ध में 18 वस्तुएं त्याज्य होती है, यथा आशीर्वाद, द्विगुण कुश, मोटक, प्रणव का उच्चारण, 1 से अधिक पिंडदान, अग्नौकरण, उच्छिष्ट श्राद्ध, वैश्व देवार्चन, विकीरदान, स्वधा का उच्चारण और पितृ शब्दोच्चार नहीं करना चाहिए। इस श्राद्ध में अणु शब्द का प्रयोग आवाहन तथा उन्मुख वर्जित है। असीमांत गमन, विसर्जन, प्रदक्षिणा, तिल होम और पूर्णाहुति तथा बलि वैश्व देव भी नहीं करना चाहिए। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है। प्रथम षोडशी को मलिन श्राद्ध के नाम से अभिहित किया जाता है, यथा मृत्यु स्थान, द्वार, अर्धमार्ग, चिता में शमशानवासी प्राणियों एवं पड़ोसियों के उद्देश्य से, शव के हाथ में तथा छठा श्राद्ध अस्थि संचय काल में होता है। उसके बाद 10 पिंड श्राद्ध जो प्रतिदिन एक एक करके 10 दिन किए जाते हैं, वे भी मलिन श्राद्ध की कोटि में आते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रथम षोडश श्राद्ध कहा जाता है। हे तार्क्ष, अन्य मध्यम या द्वितीय षोडशी को भी तुम मुझसे सुनो। इस षोडश श्राद्धों की क्रिया में सबसे पहले विधिवत 11 श्राद्ध करना चाहिए।
उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरुष के नाम से 5 श्राद्ध हों, ऐसा तत्व चिंतकों ने कहा है। हे खगेश, इन 16 श्राद्धों के बाद प्रतिमास एक श्राद्ध के अनुसार 12 श्राद्ध, 11वें मास में ऊनाब्दिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, ऊन मासिक और ऊन षाढ़मासिक श्राद्ध करने का विधान है। शव शोधन के लिए आध श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिषोडश श्राद्ध करके पितृ पंक्ति की विशुद्धि के लिए 50वें श्राद्ध से मिलाना चाहिए। जिसका 50वां श्राद्ध नहीं किया गया है वह पितृ पंक्ति में मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिषोडश अर्थात 48 श्राद्धों से मृत प्राणी के प्रेतत्व का विनाश होता है। 49 श्राद्ध हो जाने पर पंक्ति संनिंद पितृगणों का सामीप्य प्राणी को मिल जाता है। 50वें श्राद्ध से पितृ के साथ संधि मेलन करना चाहिए। अब शव विधि बताई जाती है। शव यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बनाई गई पालकी में शव के हाथ पैर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच योनियों के हाथ पहुंच जाता है। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति होती है। गांव के मध्य शव विद्यमान है, ऐसा सुनने के बाद इच्छा अनुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और जल को क्रमशः मांस और रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच शव के रहने पर तांबुल सेवन, दंत धावन, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंडदान त्याज्य है। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देव पूजन का कार्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। हे पक्षीराज, बंधु बांधव और सगे संबंधियों के लिए मृत काल में ऐसा ही उपयुक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संलिप्त हो जाता है।